नमस्कार। आज कहानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। वो देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने, बिना कांग्रेस के सपोर्ट के बने। जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक उनका अपना दबदबा था। वो भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। ऐसे नेता की आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का 101वां जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी कैसे थे? अटल बिहारी वाजपेयी वो नेता थे, वो शख्स थे जो शुरुआती दिनों में पत्रकार थे, फिर पत्रकार के बाद वो नेता बने। पहले वो शुरुआती दिनों में आरएसएस से जुड़े, फिर जनसंघ से जुड़े जो कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी पार्टी है। फिर उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। अटल बिहारी वाजपेयी के चुनावों का भी जिक्र करूंगा। एक चुनाव जिसमें वो फूट फूट कर रोने लगे, एक चुनाव जब उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई और खूब ठहाके लगाकर हंसने लगे। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी पूरी कहानी मैं अपनी जुबानी आपको सुनाने के लिए आया हूं। शुरुआत करते हैं उनके चुनावी सफर से कि उन्होंने कितने चुनाव जीते और कितने चुनाव हारे, कब प्रधानमंत्री बने, कब भारतीय जनता पार्टी बनाई। सारी कहानी आज लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। मैंने बड़ा लंबा नोट्स तैयार किया है, आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे इसके लिए। मैं चाहता तो बिना देखे भी बोल सकता था, लेकिन इसलिए देख के बोलना है क्योंकि आप तक गलत संदेश ना पहुंचे। तो पहला चुनाव 1953 में। दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत में पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था और कांग्रेस की सरकार बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है। उससे पहले जनसंघ पार्टी थी जिसको आरएसएस सपोर्ट किया करती थी और अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता उस वक्त जनसंघ में हुआ करते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ते हैं। पहला इलेक्शन अपना लखनऊ से लड़ते हैं और आखिरी इलेक्शन भी वो लखनऊ से ही लड़ते हैं। पहला इलेक्शन वो लखनऊ से लड़ते हैं क्योंकि 1953 में जो वहां की सांसद थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, उनको जवाहरलाल नेहरू ने यूएन भेज दिया था राजदूत बनाकर। तो वहां पर उपचुनाव होते हुए और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ने जाते हैं। पहली बार उम्र थी 28 वर्ष और अटल बिहारी वाजपेयी तीसरे नंबर पर रहते हैं। चुनाव बुरी तरीके से हार जाते हैं। लगातार संगठन में वो काम करते रहते हैं, पार्टी में काम करते हैं। फिर उनको मौका दिया जाता है जब दूसरा लोकसभा चुनाव होता है 1957 में। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि तीन तीन जगहों से इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी सभी यूपी की लोकसभा सीटों से। पहली सीट मथुरा, दूसरी सीट लखनऊ और तीसरी सीट बलरामपुर। दोस्तों, बड़ा दिलचस्प है कि वो लखनऊ की सीट हार जाते हैं, दूसरे नंबर पर रहते हैं। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो जाती है और बलरामपुर से जीत जाते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा पहुंचे 1957 में। यहां से उनका संसदीय कार्यकाल शुरू होता है। उसके बाद तीसरी बार देश में लोकसभा चुनाव होता है 1962 में और अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर से इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी 2000 वोटों से, महज 2000 वोटों से वो इलेक्शन हार जाते हैं। इसके बावजूद पार्टी उनको लेकर, क्योंकि वो बोलते बहुत अच्छा थे, सदन में अपने पार्टी की बात बड़े सलीके से रखते थे, इसलिए उनको वहां पर सदन में भेजना बहुत जरूरी था। तो उसी वर्ष पार्टी ने उनको राज्यसभा भेज दिया यूपी से ही। तो वो राज्यसभा चले गए, मतलब सदन चले गए, लोकसभा में हार गए, लेकिन राज्यसभा से उनको पार्टी ने भेज दिया। 1967 में जब चौथी बार देश में लोकसभा चुनाव होते हैं तो बलरामपुर से एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन होता है 1971 में। इंदिरा गांधी उस वक्त बड़ी ताकतवर हो जाती है। उन्होंने नारा देती हैं कि गरीबी हटाओ और उस इलेक्शन में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर छोड़कर ग्वालियर चले जाते हैं क्योंकि राजमाता सिंधिया उनको वहां बुलाती हैं कि आप ग्वालियर के रहने वाले हैं, ग्वालियर में आपका जन्म हुआ, आप ग्वालियर से इलेक्शन लड़िए। और वहां पर बाकायदा माहौल उस तरीके से बनाया गया
तो ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे। ग्वालियर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। फिर उसके बाद इमरजेंसी आती है। इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी को जेल जाना पड़ता है। उसके बाद इमरजेंसी के बाद एक बार फिर भारतीय जनसंघ और तमाम जनता पार्टी का बहुत अच्छा दिन आ जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में नई दिल्ली लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीतने में कामयाब होते हैं। उसके बाद 1980 में इलेक्शन होते हैं। जो जनता पार्टी की सरकार बनती है वो बहुत 3 साल के भीतर भीतर ही बड़ी तरीके से टूट फूट जाती है और सरकार गिर जाती है। इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनती है 1980 में। 1980 के इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली से ही इलेक्शन लड़ते हैं। सभी सीट दिल्ली की बीजेपी हार जाती है, कांग्रेस जीतती, लेकिन नई दिल्ली की एकमात्र सीट अटल बिहारी वाजपेयी जीतने में कामयाब होते हैं। उसके बाद फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 1984 का लोकसभा चुनाव, जिसमें इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में इलेक्शन होता है और आप जानते हैं कि वो इलेक्शन कांग्रेस पार्टी स्वीप करती है, 400 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है। और उस इलेक्शन में ग्वालियर से आपके अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन लड़ने जाते हैं, लेकिन माधवराव सिंधिया, जो कि राजमाता सिंधिया के बेटे थे, राजमाता सिंधिया बीजेपी में थी, लेकिन माधवराव सिंधिया कांग्रेस में चले गए थे, उन्हीं के बेटे, और ग्वालियर से वो इलेक्शन लड़ते। वैसे तो वो गुना से लड़ते थे, जहां से सिंधिया साहब लड़ते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन उस इलेक्शन में राजीव गांधी के कहने पर माधवराव सिंधिया ग्वालियर से इलेक्शन लड़ते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। महज 2 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, एक ग्वालियर, एक गुजरात से और एक आंध्र प्रदेश से। बाकी पूरे देश में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है। वहीं अब चले आइए 84 में अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हार जाते हैं लोकसभा का, तो दूसरी बार वो राज्यसभा जाते हैं 1986 में। 1989 का इलेक्शन वो नहीं लड़ते हैं क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य रहते हैं और उस वक्त मंदिर के आंदोलन को लेकर बड़ा मुहिम चला हुआ था। उस राजनीति से अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप को बहुत कम जोड़ते थे, इसलिए वो इलेक्शन वो नहीं लड़ते हैं और राजीव गांधी की भी हत्या हो गई थी। 1991 में लोकसभा इलेक्शन होता है और 1991 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ और विदिशा दोनों जगह से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जीत जाते हैं। 1996 में लखनऊ से इलेक्शन लड़ते हैं और गांधीनगर, जहां से आडवाणी इलेक्शन लड़ा करते थे, वहां से इलेक्शन लड़ते हैं और दोनों जगहों से जीत जाते हैं। और जीतने के बाद 13 दिन की सरकार बनती है अटल बिहारी वाजपेयी की, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरती है, इसलिए बीजेपी को पहले मौका मिलता है सरकार बनाने का। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार तो बनाते हैं लेकिन बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक अच्छी स्पीच लोकसभा में देने के बाद, जिसमें वो कहते हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सत्ता का खेल तो चलेगा, मगर ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। तो उस पहली बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सफलता मिलती है 1996 में। देश के पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं महज 13 दिन के लिए। उसके बाद कांग्रेस संयुक्त मोर्चा की एक तरीके से सरकार बनती है, सभी दल मिलकर सरकार बनाते हैं, लेकिन वो सरकार नहीं चल पाती। एचडी देवगौड़ा पहले प्रधानमंत्री रहते हैं, फिर आई के गुजराल देश के प्रधानमंत्री बनते, लेकिन वो सरकार महज 2 सालों में ही गिर जाती है। और उसके बाद फिर से आम चुनाव होते हैं और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से इलेक्शन लड़ते हैं और लोकसभा में पहुंचते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं देश के प्रधानमंत्री। वो सरकार 13 महीने चलती है और एआईडीएमके जयललिता उस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती हैं और एक लोकसभा सांसद से वो सरकार गिर जाती है। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताया जाता है कि जब वो सरकार गिरती है तो अटल बिहारी वाजपेयी खूब फूट फूट कर 1999 अप्रैल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी खूब फूट फूट कर रोते हैं कि हमारी एक लोकसभा सीट से हम सरकार नहीं बना पाए, हमारी सरकार गिर गई। सरकार में तो वो थे, जब विश्वास मत प्राप्त करना था तो वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं और 269 सीटें सरकार के पक्ष में जाती हैं और 270 सीटें विपक्ष के पक्ष में जाती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हार जाते हैं
विश्वास मत खो देते हैं और चुनाव एक तरीके से उनकी सरकार चली जाती है। उसके बाद 1999 में लोकसभा चुनाव होते हैं। उससे पहले करगिल में जो युद्ध होता है उसमें भारत विजय होता है। उस वक्त अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी सरकार काम करती है और शानदार जीत के बाद पूरे देश में एक लहर आती है और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और वो पूरा कार्यकाल उन्होंने 5 साल का कंप्लीट किया। 1999 में भी वो लखनऊ से ही सांसद थे और 2004 का इलेक्शन जब 5 साल की सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है और वो चुनाव बुरी तरीके से हार जाती है क्योंकि भाजपा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थी। और ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटें लाती है, लेकिन बीजेपी हार जाती है और गठबंधन सहित सरकार बनाने में नाकाम रहती है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से कोई मिलने जाता है जब वो चुनाव हार जाते हैं 2004 का, और उनसे मिलने के लिए ब्रजेश मिश्र जो कि उनके करीबी ब्यूरोक्रेट थे, वो जब उनके पास जाते हैं उनसे कहते हैं कि साहब हम तो चुनाव कैसे ये हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो वाजपेयी खूब हंसते हुए कहते हैं कि ये तो उन्हें भी नहीं मालूम कि वो कैसे जीत गए। मतलब उनका इशारा कांग्रेस पार्टी की तरफ था कि वो इलेक्शन कैसे जीत गए। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में अपना इलेक्शन हार जाते हैं, मतलब सरकार नहीं बना पाते, सांसद तो बनते ही हैं, लेकिन 2005 में जब वो अपना जन्मदिन मनाते हैं 25 दिसंबर को, यानी आज के ही दिन, तो उसके 5 रोज बाद वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। तो ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी राजनीतिक कहानी मैंने आपको सुनाई कि वो कब कब इलेक्शन लड़े और कब कब इलेक्शन जीते और कब कब इलेक्शन हारे। देखिए, बहुत से युवा नेता है जो कि राजनीति में आना चाहते हैं, करियर में कहीं दूसरी जगह पे भी ट्राई करते हैं, तो शुरुआती में अगर उनको हार का सामना करना पड़ता है तो वो बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम कैसे चल पाएंगे, हम तो हार गए, पहला ही कदम हमने रखा और वो बोहनी खराब हो गई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बहुत से देश और दुनिया में ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बहुत शुरुआती दिनों में कोशिशें की लेकिन वो सफल नहीं हुए, कई बार डिगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार, फिर कवि, फिर उसके बाद देश के फिर उसके बाद सांसद, पार्टी के नेता बने, फिर सांसद बने और देश के प्रधानमंत्री बने, और एक बार नहीं 3-3 बार देश का प्रधानमंत्री बनने का उनको मौका मिला। और वही भारतीय जनता पार्टी, वही अटल बिहारी वाजपेयी की बनाई हुई पार्टी आज 15 सालों से सत्ता में, 12 सालों से है और 15 सालों के लिए उनको सत्ता मिली हुई है। तो ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी पार्टी आज रूलिंग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे दीजिए इजाजत। मुझे उम्मीद है कि शायद ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।